बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 मैथमेटिक्स से संबंधित दूसरा क्लास है। अगर हम आज के क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सभी संख्याओं के योग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के योग को डिस्कस किया जाए। ध्यान दें, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं, गिनती की जो संख्या होती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इन संख्याओं में कुछ संख्याओं को लेकर के उनका हमें योग निकालना है। कैसे हम आसानी से योग ज्ञात कर लेंगे, इसको आप ध्यान से देखें। जैसे शुरू के हमें अगर 4 नंबर का योग निकालना हो, ध्यान से देखें। 1 + 2 + 3 + 4, इसका योग अगर हमें निकालना है तो आप ध्यान दें, पहले और अंतिम का योग निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 हो जाएगा। और इसका योग निकाल लीजिए, 3 और 2, इसका योग कितना हो जाएगा? इसका भी योग आप देख रहे हैं कि 5 हो जाएगा। ठीक, अब पूरा संख्या जोड़ लीजिए। 1 2 1 3 3 6 4 10, ये 10 हो गया। तो पहले और अंतिम को जब आपने जोड़ा तो ये 5 आया, फिर दूसरे और लास्ट से दूसरे को जोड़ा, फिर 5 आया। इन 5 5 को जोड़ेंगे तो भी 10 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या का योग निकालिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। आप एक पैटर्न को फॉलो करिए। ठीक, उस पैटर्न के थ्रू आप संख्याओं के योग को भी निकाल पाएंगे। जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग आप लिख लीजिए, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका योग 55 आ गया। कितना आ गया है? 55 आ चुका है इसका योग। अब आप ध्यान दें, एक और पहली और अंतिम संख्या को जोड़िए। तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। दूसरी और लास्ट से दूसरी संख्या का योग लिखेंगे तो भी 11 आ जाएगा। तीसरी संख्या और लास्ट से तीसरी संख्या का योग लिखेंगे तब भी कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। चौथी और लास्ट से चौथी संख्या का योग अगर लिखेंगे तब भी कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और पांचवा और लास्ट से पांचवी संख्या का योग करेंगे तो भी 11 आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। आप एक 11 यहाँ से आ गया, 1 2 3 4 5, 11 5 टाइम्स आया, 5 बार 11 आया है। तो जितनी बार 11 आया है, आप देख रहे हैं कि ये दो संख्याओं का योग है, तो 10 संख्या का योग निकल गया। तो 10 संख्या का योग कितना हो गया? 5 बार 11 आया, तो 5 का इसमें हम गुणा कर लेंगे। 5 × 11 आ गया 55। या हम इन सबको जोड़ लें या फिर 5 से गुणा कर दें। 11 को 5 बार जोड़ा जाए या 5 से गुणा किया जाए, बात एक ही है। तो ये हो गया आपका 55। और ऐसे जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि यह 11 कितनी बार आया है? तो ये 5 बार आया है। कुल कितनी संख्या थी? 10 संख्या थी। तो कुल 10 संख्या थी तो 11 5 बार आया है। ऐसे ही कुल अगर 100 संख्या हो तो जैसे यहाँ 11 आया है, 11 वैसे पहली और 100 संख्या अंतिम संख्या को जोड़ेंगे। जैसे 1 से लेकर 100 तक की संख्या को हम जोड़ रहे हैं। ध्यान दें, 1 + 2 + 3 + up to ... 100। अब 100 तक लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो ... लगा दिया जाता है। इसलिए आप पहली और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए। तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा। फिर दूसरी और अंतिम से दूसरी यानी कि 2 और 99 को जोड़ेंगे तो भी 101 आएगा। तो इस तरह से यह 101 कितनी बार आएगा? जैसे 11 कितनी बार आया, पहले आप क्वेश्चन करिए। तो 11 कितनी बार आया, यहाँ 5 कितनी बार आया, वैसे 101 कितनी बार आएगा। ये चीज़ अगर आप जान जाएंगे तो आप तुरंत आंसर कर देंगे। ध्यान दें, 100 संख्या है तो 101 कितनी बार आया होगा? 50 बार आया होगा। बस कुछ करना नहीं है, 50 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी इसी संख्या का आधा कर देते हैं। जितनी संख्या का योग करना है उसका क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे 10 संख्या है तो 10 संख्या का आधा कर देंगे, 10/2 कर देंगे। 10 संख्या का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा। और पहली और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे। जैसे 1 और 10 को जोड़ लिए, और 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 1 + 10 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों का गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्या रहेगी उसका, जैसे n संख्या है तो उसका हमें आधा करना है,
और पहली और अंतिम संख्या को जोड़ देना है। तो हम पहले अंतिम संख्या को जोड़ दे रहे हैं, जैसे 10 फिर +1 कर दे रहे हैं। अगर 10 संख्या को जोड़ना है तो ये देखिए 10/2 और 10 + 1। अगर n संख्या रहे तो ये हो जाएगा n/2 n + 1। ऐसे ही यहाँ पे आइए 100 संख्या है तो 100/2 100 + 1। कितना आसान है। तो ये 100/2 हो जाएगा 50 और 100 और 1 101 आ जाएगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का ये फार्मूला बन गया। यहाँ पे 101 कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। तो आप ऐसे ये 99 को अगर आप जोड़ेंगे तो भी 101 आ जाएगा। और ये कितनी बार आएगा, 101 आएगा 50 बार। 50 गुणे 101 जितना आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए आप ध्यान दें कि जब भी हम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं तो उसका मान क्या आता है, इसका योग कर लीजिए प्लस अप टू n तक, और इसका योगफल निकाला जा रहा है। तो जितनी संख्या है, n संख्या है तो उसका आधा कर लीजिए और पहले और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए, n और 1 को जोड़ लीजिए, n + 1। यही काम तो यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह से n प्राकृतिक संख्याओं का योग आप निकाल सकते हैं। यह पैटर्न पर आधारित है, आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। देखिए कितना आसानी से आप इसका योग निकाल पा रहे थे। पहली और अंतिम को जोड़ लीजिए, जितना आया संख्या वो कितनी बार आएगा, जितनी बार आएगा अंतिम संख्या का आधा कर लीजिए, उतनी बार आएगा, बस काम खत्म, बहुत ही आसानी से। हाँ, अगर यहाँ पे विषम संख्या हो तब क्या करेंगे, तब भी आपको वही काम करना है, कुछ अलग काम नहीं करना है। सम हो या विषम हो, जितनी संख्या हो, जैसे अगर हमें 11 संख्या का योग करना होता तो 11/2 कर लेते हैं और 11 में 1 जोड़ देते हैं, तो 11/2 और ये हो जाएगा 12, 2 × 6 12, 11 × 6 66। आप जोड़ लीजिए, 55 में 11 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। तो 11 संख्या चाहे सम संख्या का योग रहे चाहे विषम संख्या का योग रहे, बहुत ही आसानी से आप इसमें चाहे मतलब संख्याओं n जो है संख्याएं चाहे सम हो या विषम हो, यानी कि n नंबर्स का अगर आपको योग निकालना है तो आपको यही काम करना पड़ेगा। जितनी संख्या का निकालना हो उसका बटे 2 कर दीजिए और उस संख्या में 1 जोड़ दीजिए, बस। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, इस पे देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और क्वेश्चन जो बनेंगे आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। आप 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। चलिए सभी लोग निकालिए, 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का योग निकालें। ये काम आप लोग तेजी से करें। 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का योग निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि 1 + 2 + 3 + अप टू ... 15, इसी का मान बताना है। तो 15 संख्याएं हैं तो 15/2 कर दीजिए और 15 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 15 + 1 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए अगर सम है, n का मान सम है तब तो यही कट जाएगा, और अगर सम नहीं है तो फिर यहाँ कटेगा। 15/2, 15 × 1 16, 2/16, और 15 का गुणा किस में कर लीजिएगा, 8 में। 15/8 कितना हो जाएगा, 120। तो इसलिए 15 संख्याओं का योग कितना निकल के आ गया, 120 निकल के आ गया। तो 15 संख्याओं का योग, प्रथम 15 संख्याओं का योग आपको पता चल गया कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछता है। क्वेश्चन ये कहता है कि 10 से 15 के बीच में, 10 से 15, 10 से 15 के बीच, या 15 की जगह पे हम 20 कर दे रहे हैं, 10 से 20 तक के संख्याओं का योग बताएं। क्वेश्चन यही है कि 10 से 20 तक की संख्याओं का योग बताना है, और आप बताएं 10 से 20 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखें, ये हम 1 से 20 तक तो निकाल सकते हैं क्योंकि प्रारंभ से ही आप ये संख्या बता सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, 1 से 20 तक की
संख्या का योग, इसे आप निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए 1 से 9 तक की संख्या का, 1 से 9 तक की संख्या का योग। देखिए कितना आसानी से आप इसे निकाल पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 20 तक की संख्या का योग बताइए, तो आप 10 से 20 तक की संख्या का योग बताइए। क्वेश्चन आपका यही है कि 10 से 20 तक की संख्या का योग बताइए। तो आप क्या करेंगे, 1 से 20 तक की संख्या का योग निकालिए, फिर 1 से लेकर 9 तक की संख्या का योग घटा दीजिए। हमें पता चल जाएगा 10 से 20 तक की संख्या का योग कैसे निकलेगा। जैसे ध्यान दें, अगर हमें निकालना है, इसको पहले सीखना है, तो 1 से 20 तक की संख्या का योग, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7, इसे लिखना नहीं है आपको बार बार, बस सिर्फ समझने के लिए। 8 + 9 + 10 11 12 13 14 + 15 + 16 17 18 19 20, कुल ये 20 संख्या है। और हमें कहा क्या जा रहा है 10 से, तो 10 से आगे सिर्फ इसका और इसका योग निकालना है। 10 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग हमें चाहिए। तब हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 20 तक निकाल सकते हैं, तो 1 से 20 तक की संख्या का योग निकाल लीजिए। तो उसमें क्या होगा, 1 से 9 तक एक्स्ट्रा आ गया है, ये एक्स्ट्रा आ गया है, और इसी जो एक्स्ट्रा आया है इसी को माइनस कर लेना है। ये जो एक्स्ट्रा है यही घटा दिया जाएगा। तो जैसे ही इसको हमें माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 10 से लेकर के 20 तक की संख्या का योग कितना आसानी से निकल गया। तो इसके लिए करेंगे क्या, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, चूंकि 20 तक की है तो 20/2 कर लेंगे और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। चलिए 20 + 1, तो 20/2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 × 21 कितना आ जाएगा, 2। देखिए 10 से गुणा करना बहुत आसान होता है। 10 से जब आप गुणा करते हैं तो 2 1 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, ठीक। और 1 से 9 तक की संख्याओं का योग निकालना रहे तो क्या करेंगे, 9/2 कर देंगे और 9 में 1 जोड़ देंगे। तो 9 से 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये अगली संख्या कट जाएगी। 9 1 10, और देखिए 2 5 10 और 9 5 45। अब इन्हीं को माइनस कर लीजिए, 210 में से 45 निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभिष्ट आंसर कितना हो जाएगा, 210 - 45। 10 में से 5 जाएगा 5, और 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7 4 11 7, और ये हो जाएगा 1। कितना आ गया, 175 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 10 से 20 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल पाएंगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे कह दे, थोड़ा सा बढ़ा दे कि 50 से 100 तक की संख्याओं का योग बताइए, तब आप क्या करेंगे, तो 1 से 100 तक की संख्या का योग माइनस 1 से 100 तक की संख्या का योग में से 1 से 49 तक की संख्या का योग घटा दीजिएगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा 100 तक की संख्याओं का योग। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n/2 n+1, n/2 n+1, यानी n+1/2। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप बताएं कि 15 से लेकर के 15 से 25 तक की संख्याओं का योग निकालें। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो आप क्या करिएगा, योग निकालिएगा, यस 15 निकाल लीजिएगा। 15 तक की संख्याओं का योग माइनस 25 तक की संख्याओं का योग निकाल लीजिएगा। 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का योग निकाल करके 1 से लेकर के 14 तक की संख्याओं का योग निकाल के घटा दीजिएगा। तो पता चल जाएगा 15 से 25 तक की संख्याओं का योग, मतलब 15 से लेकर के 25 तक के बीच में। देखिए से का मतलब इसे आप जोड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रहे।
15 से लेकर के 25 तक, तो 15 भी है और 25 भी है और उसके बीच में सारी संख्याएं भी हैं, ठीक है ना। और अगर कहता कि 15 और 25 के बीच में, तब आपको 15 माइनस कर देना रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो जैसे कहते हैं 15 और 25 के बीच में सभी संख्याओं का योग, तो 16 से लेकर के 24 तक हो जाएगा, क्योंकि 15 भी नहीं रहेगा, 25 भी नहीं रहेगा। तो हो गया 15 से 25 तक की संख्याओं का योग। तो यस 25 निकालिएगा, यस 14 निकालिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा। यस मतलब सम, इसे हम लगा के दिखा दे रहे हैं। देखिए कितना आसानी से लग जाएगा। 25 तक की संख्याओं का योग, तो 25/2 गुणे 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, माइनस 14/2 गुणे 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15। देखिए ये 2 13 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 13 माइनस 14 गुणे 15। अब इसका गुणा करिएगा, इसका गुणा करिए, घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बस 2 लाइन में आंसर। आपको एग्जाम हॉल में तेजी से भी काम करना है, तो कैसे काम करना है, ऐसे ही। अब हम बात करते हैं सम संख्या के योग की। ध्यान दें, पहले हम लोग समझें सम संख्या के बारे में समझें, और फिर हम उसके योग के बारे में समझें। ध्यान दें, अगर हम सम संख्या की बात करें, जैसे सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हम पहले सम संख्या का योग निकाल लेते हैं। इतने ही सम संख्या का योग, जितने सम संख्या का आप आसानी से योग बता पाइए, ठीक है ना। 6 4 10 और 8 2 10, तो ये कुल कितना हो जाएगा, इसका योग 20 आ गया। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 सम संख्या है। तो 4 सम संख्या का योग, प्रथम 4 सम संख्या का योग, तो पहले 4 संख्या है, इसका योग 20 आ गया। तो आप ध्यान दीजिए, 4 संख्या का योग कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो अभी 20 कैसे मिल रहा होगा, 4 और अगली संख्या का गुणा कर दीजिए, 4 × 5 = 20। ऐसे ही जरा चेक करिए, 3 संख्या लीजिए, 2 + 4 + 6, इसका योग निकालिए तो जरा। 4 4 2 6, 6 12, कितनी संख्या है, 3 संख्या है। 3 की अगली संख्या 4, गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि एक यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिल रहा है। 5 संख्या का योग लिखिए, तो प्रथम 5 सम संख्या, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, इसका योग लिखिए। तो 5 संख्या है, तो देखिए 6 4 10, 8 2 10 और 10 30, और कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 का अगली संख्या में गुणा कर दीजिए, 5 6 30 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम n संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग क्या हो जाएगा, n और अगली संख्या, तो n की अगली संख्या क्या हो जाएगी, n + 1 हो जाएगी। यानी कि जो भी संख्या रहे उसकी अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती माने होता है आने वाली संख्या, अगली संख्या। जैसे 5 है तो अगली संख्या 6, उसी का गुणा कर लेंगे, तो अगली संख्या कैसे मिलती है, 1 जोड़ने से मिलती है। तो जितनी संख्या रहेगी उसमें 1 जोड़ करके आप संख्या को बता पाएंगे। तो n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n n + 1। जैसे 4 संख्याओं का योग 20, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग 30 हो जाएगा। ऐसे ही प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। प्रथम 10 सम संख्या का योग, प्रथम 10 सम संख्या का योग। तो 10 सम संख्या का योग अगर हमें निकालना है तो 10 और अगली संख्या 11 का गुणा कर लेंगे, तो 11 1 कम 11, 1 0, 110 आंसर। देखिए कितना आसान है, पहले आप समझिए फिर आप काम करिए। प्रथम 10 सम संख्या का योग 110, प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या हो जाएगा, प्रथम 20
सम संख्या का योग। तो प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या हो जाएगा? 20 सम संख्या है तो 20 गुणे अगली संख्या 21, 21 दूनी 42, 420। तो प्रथम 20 सम संख्या रहे तो उसका योग कितना आ जाएगा? 420 हो जाएगा। अब बात ये आती, ऐसे क्वेश्चन न देकर के कभी कभी ऐसे कहता है 1 से लेके 50 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। अब बताइए, क्वेश्चन बदल दिया, 1 से 50 तक, इसका मतलब ये हुआ 50 तक तो 50 भी है, तो 1 से 50 तक की सम संख्या का योग। अब बात यह है कि 1 से 50 तक कितनी सम संख्या है, तो 1 से 50 तक जितनी सम संख्या होंगी उसका हमें योग निकालना है। तो आप ध्यान दें तो इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं हैं, तो 50 का आधा 25, 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा। ठीक, तो 25 सम संख्या, तो कुल कितनी सम संख्या होंगी? तो 1 से 50 तक 25 सम संख्या, जितनी संख्या है उसका आधा कर लीजिए, तो 50 है तो 50/2 कर दीजिए, तो 25 सम संख्या है। तो 1 से हल 1 से 50 तक कुल 25 सम संख्या होगी। अब 25 संख्या का योग निकालना है। देखिए, ऐसे डायरेक्ट 50 और 50 का 51 में गुणा कर देंगे तुरंत गलत हो जाएगा, वो 100 तक की सम संख्या हो जाएगा। कितनी सम संख्या है? प्रथम 10 सम संख्या, तो ऐसे 1 से 50 तक कुल प्रथम 25 सम संख्या होंगी, तो 25 सम संख्या का योग हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर? 1 से 50 तक कुल 25 सम संख्या होंगी, इसलिए 25 सम संख्या का योग कितना हो जाएगा? 25 सम संख्या का योग 25 गुणे 26। अब 25 गुणे 26 करना है, आसानी से आप इसका गुणा कर लीजिएगा, जितना आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। आप ये देखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे उसके बीच में कितनी सम संख्याएं आती हैं, तब आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप गलती कर देंगे। तो आपको पूरा प्रोसेस समझना है, फिर आपको काम करना है। अगर आपसे कहे 1 से 100 तक की सम संख्या का योग बताइए, तो 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्या होंगी? तो 1 से 100 तक 50 सम संख्या होगी, तो 50 सम संख्या का योग आपको निकालना होगा। ठीक है ना? अगर आपसे कहा जाए 1 से 100 तक, यही क्वेश्चन बढ़ा दें, 1 से 100 तक की सम संख्या का योग। ठीक है, तो 1 से 100 तक की सम संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो 1 से 100 तक की सम संख्या की अगर हम बात करें तो 1 से 100 के बीच में 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या होगा, तभी ना 100 हुआ। तो जो 50 सम संख्या है, तो 50 सम संख्या के अभिन्न की जगह पर 50 रखा जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 50 गुणे 51। अब ये गुणा कर लीजिए, जितना आंसर आ जाए, 50 का 51 में गुणा करने पे जितना आंसर आ जाए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 25 50 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कहता है, जैसे 10 से 20 तक के बीच की सम संख्या का योग बताइए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कह दे तब क्या करेंगे आप? तब आप जरा सोचिए, इसके पहले अभी हम बताए थे तरीका। तो 10 से 20 तक की सम संख्या, तो 10 से 20 तक की सम संख्या कितनी हो जाएंगी जरा देख लीजिए। 10 से लेकर के 20 तक की, तो 10, 12, 14, 16, 18 और 20, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करिएगा, 1 से लेकर 20 तक की सम संख्या निकाल लीजिएगा, या शुरू से लेकर के 10 तक की कितनी सम संख्या आ जाएंगी? 2, 4, 6, 8। तो 2 से लेकर के 20 तक कुल कितनी सम संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 सम संख्या हो जाएगी। तो 10 सम संख्या का योग आप निकाल लीजिए। तो 10 सम संख्या का योग में से 1 2 3 4 सम संख्या का योग घटा दीजिए, तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, तो एक तरीका ये भी हो गया। इसको लगाने का एक और तरीका है कि 10 से 20 तक की संख्या का योग हमें निकालना है,
तो इसमें 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसे हम आगे एक सीरीज आपको पढ़ाएंगे जिसे कहते हैं समांतर श्रेणी। तो कुछ क्वेश्चन समांतर श्रेणी से भी पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से सम संख्या का योग भी निकाल लेंगे, चाहे वो विषम संख्या हो। अगर क्रमिक वृद्धि हुई है, मतलब एक फिक्स संख्या की वृद्धि हुई है, जैसे 2-2 का वृद्धि हुआ है, तो वो समांतर श्रेणी हो जाता है। फिर समांतर श्रेणी में योग निकालना आसान होता है, हम उसे आगे आपको बताएंगे, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि प्रथम 10 सम संख्या का योग, प्रथम 1 से लेकर 100 तक की सम संख्या का योग, 1 से लेकर 50 तक की सम संख्या के योग, ऐसे ही क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो आप इन सब की अच्छी प्रैक्टिस करके ही एग्जाम हॉल में बैठिएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि विषम संख्या का योग कैसे निकालते हैं, इसको देखा जाए। विषम संख्या का योग, तो प्रथम n सम संख्या का योग n n+1। अब विषम संख्या का योग, प्रथम n क्या योग होगा। पहले हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, फिर एक सूत्र बना लेंगे। चलिए, ये ध्यान रहे प्रथम से है 1 + 3, 2 संख्या को जोड़ेंगे तो आ गया 4। अब 1 + 3 + 5, 3 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो आ गया 9। 1 + 3 + 5 + 9, 4 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो आ गया 16। अब 5 विषम संख्या जोड़ा जाए, 1 + 3 + 5 + 9 + 11, 16 और 11 25। यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हैं, ये 9, ये 4, 9, 16, 25, ये क्या है, ये वर्ग लिखे हुए हैं। जैसे ये 5 संख्या है तो 5 का अगर हम वर्ग कर दें, मतलब 5 का गुणा 5 में कर दें तो आ जाएगा 25। 1 2 3 4, प्रथम 4 विषम संख्या का योग अगर आपसे कह रहा है तो 4 × 4 यानी कि 4 का वर्ग। 3 विषम संख्या का योग कह रहा है तो 3 का वर्ग। ऐसे 2 विषम संख्या का वर्ग कह रहा है तो 2 का वर्ग। ठीक, 2 का वर्ग यानी कि 4। अब इसको अगर हम जनरलाइज्ड कर दें, मतलब इसको अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करें तो n विषम संख्या का, प्रथम n विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। तो जितनी विषम संख्या, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वर्ग कर देना है। तो प्रथम 20 विषम संख्या का योग बताइए। प्रथम 20 विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा, प्रथम 20 विषम संख्या का योग 20 का वर्ग। और जब 20 का वर्ग करेंगे तो 20 × 20, 2 दूनी 4, 400। तो कितना आसान है, प्रथम 20 विषम संख्या का योग 400 हो जाएगा। प्रथम 2 विषम संख्या का योग 4, प्रथम 3 विषम संख्या का योग 3 का वर्ग 9, ऐसे ही 5 विषम संख्या का योग 5 का वर्ग, 6 विषम संख्या का योग 6 का वर्ग यानी कि 36, 7 विषम संख्या का योग 7 का वर्ग 49, 8 विषम संख्या का योग 8 का वर्ग यानी 8 × 8 यानी 64, 9 विषम संख्या का योग 81 और 10 विषम संख्या का योग 100। तो जितने भी विषम संख्या का योग करना है सिर्फ वर्ग कर देना है। कितना आसान है आपको विषम संख्या का योग निकालना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये कह दें कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक की सभी विषम संख्याओं का आपको बताना है योग, तो 1 से लेके 50 तक कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 1 से लेके 50 तक आधे सम होते हैं तो आधे विषम होते हैं। तो 50 तक की बात कर रहा है तो 25 विषम संख्याएं होंगी, तो 25 का वर्ग कर देंगे 625 आ जाएगा आंसर। ऐसे कहे 1 से लेके 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 50 होंगी, 50 का वर्ग कर दीजिए, 50 × 50, तो 5 × 5 = 25, 2500 हो जाएगा। तो कितना आसान है सम संख्या का वर्ग निकालना, विषम संख्या का वर्ग निकालना, योग निकालना, सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग और n प्राकृतिक संख्या का योग, n/2 n+1, n/2 n+1 या n+1/2। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसे सीख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। हम आपको एक सूचना और दे दें
कि जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, पहला, इसके पहले मैंने सिलेबस की एक वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ पे कुल मैंने 15 टॉपिक डिस्कस किया था कि 15 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें ये पहला टॉपिक है। जब हम पहला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे पढ़ा करके, तो 25 साल में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी हम करवाएंगे। तो उससे क्या होगा, जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं संख्या पद्धति से, उन सारे प्रश्नों को भी हम आपको बता देंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप ये जान पाएंगे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन लिखने की देरी रहेगी और आप आंसर बता पाएंगे। इसलिए वीडियो को जरूर कंटिन्यू वॉच करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करिए ताकि बच्चे फॉर्म भरें। सभी अध्यापकों से हमारी अपील है, सभी गार्जियन से हमारी अपील है कि वो अपने पाल्य को, अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठाएं। इससे उसकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और जब एक अच्छी तैयारी हो जाती है, यानी बेस जब मजबूत हो जाता है किसी बच्चे का, तो वो बहुत बेहतर करता है, वो कहीं भी रहे। इसलिए आप लोग नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाइए और एग्ज़ाम भी दिलवाइए। ओके, थैंक यू।